आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संघस्थ ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी 9660403861, संपर्क सूत्र 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सड़क के भिखारी यही कहते हैं 10 रुपया दे दो बाबूजी, 20 रुपया दे दो, पेट भर खाना दिला दो, चाय पिला दो। लेकिन अंदर के भिखारी क्या मांगते हैं? उनके कपड़े तो उजले होते हैं, मन भिखारी का ही होता है। उनके कपड़े तो महंगे होते हैं, दिल बहुत कमज़ोर होता है, दिल बहुत दरिद्र होता है। क्योंकि आचार्य कहते भी हैं कि जरूरी नहीं कि बाहर से तुम अमीर हो जाओ तो अमीर हो जाओगे, बाहर का अमीर और दरिद्र होता है। गरीब के घर जाओ तो गरीब आपको पानी खाने के लिए पूछ लेगा, लेकिन अमीर के यहाँ जाओ तो उसका दौलत बढ़ जाती है, दिल छोटा हो जाता है। वो एक बार भी नहीं कहता खाना खा के जाना। गरीब बल्कि अमीर को खाना खिला देगा। गरीब है वो ये कह देता है रुक के जाना, अमीर तो कहता है कब जा रहे हो। अमीर कहता है कब जा रहे हो। तो आप भी ध्यान रखना, आपको यदि दिल से अमीर बनना है तो दौलत से नहीं, अपने व्यवहार से अमीर बनो। जितने अंगुलीमाल आदि हैं बड़े बड़े डाकू थे, और जब हृदय परिवर्तन हुआ तो महासंत हो गए। और कहते हैं तुलसीदास जी आदि का क्या है, कितने कामुक थे, लेकिन जब हृदय परिवर्तन हुआ तो महासंत हो गए। हमारे जीवन में भी संत होना है तो आत्मा के जो दुख के कारण है, आप जानते भी हो, कहते भी हो, क्या करें माता जी बहुत दुख है, बहुत चिंता है। चिंता किसने दिलाई आपको? कई बार लोग कहते हैं माता जी हम शिखरजी गए, राजगीर गए, चंपापुर गए, सोना गिर गए, लेकिन शांति नहीं मिली। अब आप आशीर्वाद दो शांति हो जाए। मैंने कहा अशांति कहाँ पैदा की थी? बोले घर में। अशांति कहाँ से हो रही है? बोले घर से। तो मैंने कि बिना पूछे, बड़ा चालाक आदमी, मेरे से बिना पूछे अशांति पैदा कर ली। अब शांति के लिए हमारे पास आए, हम कहाँ से लाएंगे? अरे जिस जगह से, जिन पदार्थों के लगाम से तुम्हें अशांति हुई थी, उन्हीं पदार्थों के निष्पक्ष भाव से रहो। ऐसे रहो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा, कादे में हेम अमल है।
आचार्य कहते हैं घर में रहो तो ऐसे रहो, दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। कैसे कैसे मानव हैं, कैसी दुनिया है, सोच कर देखना। सब रंग भरे हैं अलग अलग, अपने अपने दिखाने के लिए होते। कौन अपना होता है? शमशान तक संबंधी जाते हैं, उसके आगे संबंधी भी नहीं जाते हैं। बहुत सुंदर बात आचार्य श्री ने कही है। गरीवाली द्वारे तक जावे, बेटा अग्नि लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे, ना कुछ लाए ना ले जाए, तो भी मन भरमावे, नर चाहे तो नर काया से, नर भव सफल बनावे, ना चाहे तो पाप कमा कर दुर्गतियों में जावे। क्या कहा है? नर चाहे तो नर काया से नर भव सफल बनावे। क्योंकि मनुष्य ऐसा है, ऊंचा उठे, सकारात्मक सोच रखे, अपनी प्रवृत्तियों को सही रखे, अपने आचरण पर नजर रखे, तो वो सिद्धालय तक जा सकता है। और नरभव से यदि पतन की ओर कदम बढ़ा दे, यदि गिरना प्रारंभ कर दे, अपने विचारों में गिरावट ले आए और नकारात्मक उपयोग करे बुद्धि का, तो साथ में नरक में भी जा सकता है वो। हम कुनकुने पानी हो गए, ना तो उबलते ही हैं ना तो जमते ही हैं। माने बिल्कुल कुनकुने से कुछ धर्म कर लेते हैं और आत्मसंतुष्टि हो जाते हैं। धर्म किसी क्रिया का नाम नहीं है, धर्म आत्म परिवर्तन का नाम है। धर्म चिंतन की शैली को बदल देने का नाम है। धन पैसा छोड़ दोगे क्या बड़ी बात है? धन तो तुमसे डकैत भी छुड़ा लेता है। यदि तुम खाना छोड़ दोगे, खाना तो तुम्हारा डॉक्टर भी छुड़ा देता है। तुम्हारे कपड़े छोड़ दोगे, कई बार तुम्हें गर्मी लगती तो तुम कपड़े उतार देते हो, लेकिन ये सब छोड़ना नहीं है। अंदर की कसाएं, आसक्ति छोड़ना है। एक व्यक्ति एक फकीर के पास आया, धनपति था, और कहते हैं कोई 200-500 मोहरें लेकर आया सोने की, और कहने लगा मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, लीजिए आप लीजिए। अभिमान से बोला लीजिए आप लीजिए, आप अच्छे कामों में लगा दीजिएगा। उनने कहा धन पैसा अच्छे काम में मन लगा, पैसे से क्या होता है? पैसे से कोई अमीर होता है क्या? धन से अकेले चीज़ें नहीं बनती हैं। अरे मन लगा, धन लाया क्यों दिखाने के लिए लाया? लगा देता अपने आप। जब कमाया था तो मेरे से नहीं पूछा, अब लगाने के लिए मेरे पास आया है। उनने कहा अरे बहुत धन है, देख लीजिए। उनने कहा जब तू कह ही रहा कि लाया हूँ देख लीजिए, तो फिर देख लिया, मेरा हो गया। सेठ कहने लगा ये कैसा आदमी है, मैं धन लाया तो पहले कहता था क्यों लाया, क्या करेगा, क्या होता है धन से। अब मैं कह रहा हूँ ले जाऊँ क्या, तो कह रहा कि ले आए तो बोझा क्यों ढोक के ले जाओगे, छोड़ जाओ यहीं। कितना बदमाश है ये। और उससे शंका हुई, तो फिर फकीर ने कहा कि अब ले आए हो तो मेरा हो गया, और जब मैं जिसका चाहूँ जो उपयोग करूँ, जाओ नदी में फेंक के आ जाओ, जाओ नदी में डाल के आ जाओ स्वर्ण मुद्राएं। उसे तो बड़ा लगा कि पागल है क्या फकीर, अरे धन को नदी में डालना होता है क्या? इतनी भी अक्ल नहीं इसके मन में आ ही रहा था। उन्होंने कहा तुम जाते हो या मैं डलवा दूँ? अब आपको पता है अपने आप के धन जाता हो तो आप सोचते मेरे हाथ से दे दो पुण्य हो जाएगा। और कहते हैं वो ले कर गया, मन में सोच के गया अरे ऐसा पता होता तो लाता ही नहीं, कितना बेकार है। सम्मान नहीं किया, मेरा 2 शब्द नहीं बोले, धन्यवाद नहीं दिया, पुण्य के बारे में नहीं कहा, स्वर्ग नहीं भेजने की बात की। मैं तो क्या क्या अरमान लेकर आया था। और उसने कहा कि फेंका, और एक कैसा बेकार साधु है। अब वो फेंकता, देखता गौर से, एक एक मोहरे देखता, बजाता, फिर फेंकता। फकीर ने कहा अभी तक क्यों नहीं आया? और फकीर स्वयं वहाँ पहुँचा।
कहने लगे अरे तुम पागल हो क्या, धन कमाने में तो गिन गिन के कमाना पड़ता है, खर्च भी क्या गिन गिन के करना पड़ता है। अरे डालो, जब फेंकना है तो एक बार में बोरी पलटो, क्या खड़े हो यहाँ। और वो कहने लगी धन तुमने छोड़ा नहीं था, धन तुमसे छूटा नहीं था, इसलिए मैंने तुमसे कहा था फेंक कर आओ, देखो तुम्हारे फेंकने में क्या कला है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम त्याग कर लें, व्रत कर लें, उपवास कर लें, 10 लक्षण की पूजा कर लें, एक भी लक्षण हमारे अंदर नहीं आता है, हम कोरे के कोरे रह जाते हैं। हम पूरे जीवन में 60-70 साल में किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है। यानी आप सोचो, आप 70, 80, 90, 100 के होके मर जाते हो, कुछ नहीं कर पाते हो। महावीर भगवान 72 वर्ष में वो कर गए। हमारे कई योगी ऐसे हुए जिन्होंने आसन वस्त्र नहीं पहने, वो अकेले वस्त्र के त्यागी नहीं थे, वो सिर्फ बाहर परिग्रह के त्यागी नहीं थे, वो अंतरंग के भी त्यागी थे। जीवन में बीणा बजाने की कला आना चाहिए, बीणा के बिना भी संगीत नहीं आएगा, और बीणा के स्वर नहीं आते हो तो बीणा को गलत मत समझ लेना, तुम्हें बजाने की कला नहीं आती होगी। हमारी हालत भी ऐसी है, हमें संसार में जीना नहीं आता है, हमें संसार में जीना नहीं आता है। एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, और एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। हम गिरे को और गिराते जाते हैं और गिराते जाते हैं। कोई भूल से यदि व्रत ले ले, काहे को लिया था, टूट जाएगा, अरे तुम क्यों तोड़ने की बात करते हो, तुम उत्थान की बात करो, क्योंकि इन व्रतों से ही एक दिन परम पूज्यता आती है। व्रतों, समितियों, गुप्तियाँ, परिचयों, धर्मों, ये हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं, इसी भव में भी सुखी बनाते हैं। आप नंदी सेन आदि का देखिए, उसी भव में भी कैसे दरिद्री, कैसे बस सूरत है, लेकिन उसी भव में भी जैसे ही आराधना उपासना की वैसे ही पुण्य बढ़ने लगा और जगत पूज्य हो गए। तो आप भी यदि चाहते हैं कि लोग आपकी पूछ करें, क्योंकि अभी तो तुम्हारी पूछ बड़ी खतरनाक है, जानवर की पूछ से भी तुम्हारी खतरनाक है, उससे कम, उससे इतनी पूछ की चिंता नहीं है। यानी मूछ वाले को पूछ की ज़्यादा चिंता है। सोच कर देखना, अपने अंदर पूछ छोड़ो ना, क्या पूछना। यदि पूछना है तो सिर्फ पूछेंगे सर्वज्ञ देव से अपने बारे में, उत्थान की बातें पूछेंगे, संसार में राग द्वेष की कथाएं नहीं पूछना है। तो हमें दीपक की भांति जलता है कोई कोई, दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। तो अपने आत्मा के हित के जो हेतु हैं, कारण हैं, उन्हें अपनाएं और अपने जीवन में परम पवित्र बने, आपका जीवन उत्थान की तरफ जाए। मेरा यही शुभाशीष, आप सबका जीवन सुंदर बने, अपने विचारों को अच्छा रखिए। कीचड़ में कमल तरह खिल जाएंगे आप, कीचड़ में रहने की कला आना चाहिए। कीचड़ में मच्छर और मक्खी की तरफ मत रहो, जो कूदते हैं, ऊपर रहते हैं, लेकिन जाकर बैठते हैं शौक से। रहना है तो कमल की भांति जियो, जो कीचड़ में रहकर भी जो ऊर्जा पाता है उसे ऊर्ध्वगामी बना देता है, तो सुंदर आकार पाता है, सुगंध पाता है। तो आप सबका जीवन कमल की भांति हो, कीचड़ की भांति, मच्छर की भांति और मक्खी की भांति नहीं हो, जो खून पीकर जाते हैं, तकलीफ देकर जाते हैं। हम आए घर में रहें तो ऐसे रहें जैसे कमल का फूल रहता है जल में, तो आप सबका जीवन सुंदर होगा। इन शुभ भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिनधन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।